देखिए, आज मैं जब वॉक करने गया था ना, तो मुझे आपकी बात याद आ रही थी बार-बार, और गरिमा की भी बात मुझे दिमाग में आ रही थी बार-बार कि खूबसूरत इंसान के साथ में लगाव आसानी से हो जाता है। अट्रैक्शन बहुत नेचुरल है। ये चीज़ मुझे बार-बार याद आ रहा था। फिर मुझे ये भी याद आ रहा था कि हमने अपने बीडीएम की सीरीज़ में पढ़ा था कि हमारे ब्रेन के लिए बायसेस बहुत नेचुरल हैं। बायसेस, तो जो खूबसूरती है वो एक तरह का बायस है। बायस समझते हैं? हाँ, बायस मतलब हमारा माइंड किसी चीज़ को देखता है, उसको पता है ये गलत है, फिर भी वो अपने आप को करने से रोक नहीं पाता। ये है बायस। हम लोग यहाँ बैठे हैं और मेरे सामने कोई आदमी आता है, वो एकदम झूठ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हमको आप 1 लाख रुपए दे दीजिए और 1 महीने के अंदर मैं डबल करके वापस कर दूँगा। उसके पास अगर कोई ऐसी हिसाब होता, कोई बिज़नेस करने का कोई ऐसा ट्रिक होता, तो वो अमीर हो चुका होता और वो जाकर के वो मुझसे नहीं आता मांगने। शायद उसके एम्प्लॉइज़ होते और वो एम्प्लॉइज़ जा कर के लोगों को सीक्रेटली कनेक्ट करते कि हमारे बिज़नेस में वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों को इकट्ठा करते। ऐसा कुछ होता। लेकिन वो आदमी अगर ये कह दे कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी मैं वीडियोस को रोज़ देखता हूँ, मैं आपका बहुत पुराना फॉलोअर हूँ और मैं आपके सारे कोर्सेज देखता हूँ, ज्वाइन करूँगा और सब कुछ मेरे लिए खुद तारीफ़ करना शुरू कर दे, तो वो आदमी मुझे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। मैंने तो इस चीज़ को देखा है अपने ब्रेन में कि प्लस पढ़ा भी है कि जिनको भी हम लोग खूबसूरत बोलते हैं, हमारा ब्रेन उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनता है और उनकी गलत बातें भी हमको कम गलत लगती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो सब खतरा होता है, सबसे खराब चीज़ वो यही होती है, जैसे आपने अभी कहा कि मैं जब एनलाइटन हो जाऊंगा तो मेरी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो शायद मैं शादी ना करूं। सबसे बड़ा खतरा होता है कि हम लोग फिज़िकल मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि चीज़ें फिज़िकल है। एक आदमी जो खूबसूरत है, हमारा बॉडी अलग तरीके से बिहेव नहीं करेगा एनलाइटन होने के बाद में। हमें अगर भोजन अच्छा लगता है, रामकृष्ण परमहंस एनलाइटन थे और उनको मरने के पहले तक वो सब खाने अच्छे लगते थे। मछली खाते थे, वो उनको बहुत पसंद था, क्रेविंग थी। तो ये हमारा एक इल्यूजन है कि हम एनलाइटन हो जाएंगे, और दूसरा एक आपका भी एक इल्यूजन है कि अगर कोई आदमी एनलाइटन हो जाएगा तो उसकी खूब फॉलोइंग हो जाएगी, बहुत फेमस हो जाएगा। फेमस खाली वही लोग होते हैं जिनके डेस्टिनी में है फेमस होना, जो किसी को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, फिर उनकी वजह से 2 लोग और सुनते हैं, तो ऐसे करके लोग आते हैं आपके पास। एनलाइटनमेंट का केवल एक ही डेफिनेशन मान के चलिए कि मेरी लाइफ के दुख कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। और उस एंगल से आप लोगों को वेट नहीं करना है कि मैं अभी 2 साल बाद या 3 साल बाद एनलाइटन हो जाऊंगा। आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा एनलाइटन हो रहे हैं। 50 साल 60 साल लगते हैं एनलाइटन कंप्लीट होने में। लेकिन अगर आपके मन में ये धारणा है कि एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब मेरा सेक्शन 3-4 खुल जाएगा, मेरी कुंडलिनी खुल जाएगी और फिर मेरी चमत्कारी शक्तियाँ भी रहेंगी, मैं उसको यूज़ करूँगा, नहीं करूँगा, बट उसके बाद लाइफ एकदम सेट है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप जाइए एक बार किसी बड़े आदमी के पास, किसी IAS PCS के पास या किसी बड़े बिजनेसमैन के पास, उसको पूछिए क्या तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई? खाली प्रॉब्लम्स चेंज होती है, नई नई जिम्मेदारियाँ आती हैं। केवल एक ही चीज़ है एनलाइटमेंट, कि आपकी लाइफ की रोज़ की सफरिंग कम होगी। अब अगर धूप आ रहा है तो धूप में आपका रिएक्शन जो एनलाइटेंड नहीं है, वो रिएक्शन ज़्यादा होगा और वो रिएक्शन उसका मेंटल नॉइज़ बन जाएगा। वो बाद में जाकर रोएगा भी कि ज़िंदगी क्या है यार, क्या इसीलिए पैदा हुए हैं? और कोई प्यार भी नहीं करता, बीवी भी लड़ाई कर रही है। वो हर चीज़ को एक बहाना बना लेता है रोने के लिए। और वहीं पर जो आदमी सो कॉल्ड एनलाइटेंड हो गया है, उसको पता चल गया है कि हाँ ये फैक्ट है
धूप है, गर्मी है, मौत है, बीमारी है, तो अब उसका दिमाग बहुत रिएक्ट नहीं करता। अब वो तैयार है, हर एक सेकंड तैयार है जाने के लिए, फिजिकल बॉडी को छोड़ने के लिए, बिकॉज उसका माइंड कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, नॉइज नहीं क्रिएट कर रहा है कि यार ये लाइफ नहीं होनी चाहिए थी, ये लाइफ होनी चाहिए थी। तो मेरी बात मैंने शुरू कहां से की? खूबसूरती से। इंद्र जैसे देवता भी खूबसूरती के पीछे पागल रहते हैं, है ना? वो इंद्र देवता नहीं है, वो इंद्रियां हैं। अगर आपकी आंखों को कोई खूबसूरत लगता है तो और नज़र झुका लीजिए, अपने आप को बताइए कि खूबसूरती मतलब, हमने क्या पढ़ा था उस दिन उसमें ब्रांडिंग में, 10 × 1 इज नॉट इक्वल टू 1 × 10। कुछ याद है क्या था उसमें? क्या? जैसे कि आप एक आदमी को 10 बार धोखा दे सकते हो, पर एक इंसान को 10 बार झूठ नहीं बोल सकते। 10 आदमी को एक बार धोखा दे सकते हो, लेकिन एक आदमी को 10 बार धोखा नहीं दे सकते हो। ऐसे ही जब आप ये पहले से मान के चलोगे कि खूबसूरत इंसान, तो आपका माइंड पहले से ही मान के चल रहा है कि वो इंटेलिजेंट भी होगा। अरे इंटेलिजेंट नहीं होगा, कम से कम बिस्तर पे तो अच्छा लगेगा। क्या पता वो उस बिस्तर पे भी अच्छा ना हो। तो जो हमारी मान्यताएं हैं, मन की थॉट्स हैं, उनको पहचानो। आज मैम मुझसे बोल रही थी कि इनोवा कार अंदर से अच्छी लगती होगी ना। तो पहला थॉट मेरे मन में क्या आया? इनोवा कार आती है 22 लाख रुपए, 23 लाख रुपए की, फिर और ज़्यादा महंगी आती होगी ना, 30 की। हाँ, जब मैंने लास्ट पूछा था तब 22 में देखो। तो मैंने उसे कहा कि अभी हमारे पास डस्टर है, डस्टर कार में हमको अच्छा लगता है इयॉन से। इयॉन का शॉकर डस्टर से कमज़ोर है। हमारे पास इयॉन थी, लेकिन इयॉन नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं डस्टर, क्योंकि हमारे पास आराम से डस्टर का पैसा है। तो जब मेरे पास 30 लाख 35 लाख आराम से होगा, तब मैं ये पूछूंगा कि अंदर से कितनी कंफर्टेबल है वो। तो मेरे लिए खूबसूरती सेकंड क्वालिटी है, प्राइमरी क्वालिटी है मेरा और उस आदमी का मेंटल अंडरस्टैंडिंग। क्या मैं उस आदमी से बात करना चाहता हूँ? क्या वो मेरे से मुझे आराम से। आज बहुत अच्छा कल एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि यार हमारी बेटी तो एकदम इंस्टाग्रामर है, क्या तुम उसको झेल पाओगे? तो उसने कहा सर क्वेश्चन तो ये है कि क्या वो मुझे झेल पाएगी? तो एक आदमी कितना मेंटली हम्बल है, कितना थॉट से कितना फ्री है। क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन है ना खूबसूरती का, वो एक आइडियलिज्म से आया है कि मेरी एक मेंटल इमेज है, ऐसा तो होना ही चाहिए। मैं अपनी लाइफ में 3-4 लोगों को जानता हूँ जिनका यही था। वो अपने आप को जब शीशे में देखते थे तो अपने आप को गोरा मानते थे, खूबसूरत मानते थे, और उनकी शादी उनसे कम खूबसूरत इंसान से हुई और वो काफ़ी साल तक दुखी रहे, और फिर उनके दुख बढ़ते ही रहे। बिकॉज पता नहीं, जब आप दुखी होते हैं ना, पता नहीं कौन बोल रहा था, शायद सदगुरु बोल रहे थे कि देयर आर नॉट गुड पीपल एंड बैड पीपल, देयर आर जॉयफुल पीपल एंड मिजरेबल पीपल। हाँ, सदगुरु बोलते थे। तो आप अगर दुखी हैं तो आप खोज रहे हैं खूबसूरती, आप जॉयफुल हैं तो आपके लिए हर कोई खूबसूरत है। इसलिए मेरा क्राइटेरिया यही है अपने साथ, चाहे एम्प्लॉयज़ हो या मेरी बहन हो, मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो, मैं सबके लिए चाहता हूँ कि कम से कम उनका स्वभाव अच्छा हो। और स्वभाव अच्छा मतलब उसका डिवाइन फ्रैगमेंट की तरफ हो, पीसफुल हो, वो आसानी से इरिटेटेड न हो जाए। तो जब भी आप किसी से बात करें ना, बल्कि अच्छा ही है, मैं आपसे कल बता रहा था कि बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को मैंने प्रपोज किया था कॉलेज में, उन्होंने मुझे मना कर दिया। आज मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ भगवान को कि मना ही कर दिया। और डॉक्टर साहब से भी मेरी कोई ये नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत हैं तो मैं जाकर के उनको प्रपोज कर दूँ, ऐसा था ही नहीं। हमारी दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि हम लोग बातचीत कर पाए। तो आदमी वही खुश रह सकता है जो, क्या था जी उसमें, जो सीख नहीं करता। चाहे वो स्पिरिचुअल सीकिंग हो, चाहे खूबसूरती की सीकिंग हो, तब लाइफ जो देती है वो आपको अचानक से मिलता है, सेरेंडिपिटी होती है इसमें।
एक मूवी है, देखिएगा आप, सेरेंडिपिटी। उसमें कौन है वो, टॉम हैंक्स है शायद, टॉम हैंक्स है। बहुत अच्छी पिक्चर है। सेरेंडिपिटी मतलब सेरेनिटी की सेरेंडिपिटी। आप अगर पहले से प्लान करके चलें कि ये चीज़ें, ये लड़की होगी और वो इतना पढ़ी होगी, इतना दहेज लेकर आएगी और ये सब मिलेगा, और जब आप जाकर मिलेंगे तो आपकी खुशी ज़ीरो हो जाएगी। आप उस होटल में जाइए जहाँ पर आप 10 बार खाना खा चुके हैं। हाँ, इस बार हुआ भी। हम लोग आ रहे थे, कैंची धाम रुके। कैंची धाम की नई पार्किंग हो गई है नीम करौली बाबा जी के यहाँ, और वो ऑलमोस्ट काफ़ी दूर है वहाँ। गाड़ी वहाँ पार्क की, फिर मैंने कहा रिम्पी अन्नपूर्णा होटल में खाना खाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने खाना खाया था वहाँ पर कुट्टू के आटे की और पता नहीं क्या क्या, बड़ी टेस्टी खाना था। अंदर गए, उसने हम लोगों को वो दिखाया मेनू, और मेनू में ऑर्डर किया। मैडम ने छोले भटूरे ऑर्डर किए, आपने आलू का पराठा, श्रीश ने भी ऐसे पराठा ऑर्डर किया पनीर का, श्रीश भी भटूरे खाया था। मेरे लिए एक बंद मक्खन आया और आलू का पराठा आया था। हाँ, आलू का पराठा आया था। सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया। क्यों? मज़ा ही नहीं आया मुझे, क्योंकि दिमाग में क्या थी, कुट्टू के आटे की रोटी, और नवरात्र चल रहा था। जब कहानी ख़त्म हो गई, जब पूरा खाना पीना खा लिया, तो पता नहीं मैडम को मैंने कहा रिम्पी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, यहाँ पर लास्ट टाइम आए थे और व्रत का खाना खाया था, बहुत टेस्टी था। तो मैडम ने वेटर को पूछा कि व्रत का खाना भाई मिलता है? मतलब हाँ मैडम मिलता है। तो जो मेमोरी में है कि उसी चीज़ को खाना है और वो चीज़ बोल भी नहीं पाए। तो जो आदमी मेमोरी को खोज रहा है, सीख कर रहा है, वो हमेशा दुखी ही रहेगा। जो आदमी कुछ नहीं खोज रहा है वही खुश है। वो होगा नहीं, वो खुश है। छोटा बच्चा उंगली चूसता रहता है, खुश है। उसको पता भी नहीं है कि उंगली में से दूध निकल नहीं रहा है, उसका बस जॉय ऑफ सकलिंग है। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम खुश हैं। इस वीडियो से क्या होगा, कितने साल बाद एनलाइटन होंगे, देखा जाएगा। अपनी चाल चलिए, बाकी भगवान की चाल उनको चलने दीजिए। जो चीज़ें मेंटली आप प्लान कर रहे हैं ना, फिजिकल वर्ल्ड में तो प्लान करिए कि हाँ मुझे ये टॉपिक पर इस पर काम करना है, मुझे बैंक जाना है, मुझे कल इसकी सफाई करानी है। छोटी छोटी चीज़ें, फिजिकली जो चीज़ें हो सकती हैं उसको प्लान करिए। साइकोलॉजिकल चीज़ें प्लान करेंगे तो दुख का इंतज़ाम कर रहे हैं। एंड एनलाइटनमेंट इज अ साइकोलॉजिकल एंटिटी। इट्स अ साइकोलॉजिकल फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड। जो भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, थॉट्स जो बन रहे हैं, तो जो भी थॉट बने उसको पहचानिए। अच्छा अच्छा, खूबसूरत, अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, जब डॉक्टर साहब को मैंने पहली बार देखा था, मैंने कहा यार कितनी खूबसूरत लड़की है, बड़े किस्मत वाले से इसकी शादी होगी। और उसमें मेरा कहीं पर नामो निशान नहीं था। और हमारी जब तक शादी हुई है उसके एक हफ्ते पहले तक मुझे नहीं पक्का था कि शादी करेंगे हम, हमारी हो पाएगी, मैं इस लायक हूँ कि इनसे शादी हो पाएगी। तो कुछ चीज़ें लाइफ के लिए भी छोड़िए कि वो करे। जब लाइफ को छोड़ेंगे ना, उस बच्ची से सीखिए। छोटी सी लास्ट पॉइंट है ये। एक बच्ची गई थी अपनी माँ के साथ किसी दुकान में, उस आदमी ने देखा बड़ी प्यारी बच्ची है, उसको बोला बेटा लो टॉफ़ी ले लो। उसने कहा नहीं अंकल नहीं। तो उसने ढक्कन खोल करके डब्बा दे दिया उसको, लो बेटा। नहीं अंकल नहीं 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 नहीं, लिया ही नहीं उसने। फिर उनको इतनी प्यारी लगी बच्ची कि उन्होंने निकाल करके उसके दोनों जेब में भर दिया। चलिए आई, उसकी माँ ने पूछा क्यों नहीं लिया रे? तो मम्मी अपने हाथ से निकालती तो एक दो लेती। अंकल जी ने भर दिया जेब में। समझदार थी। तो जब लाइफ देती है तो वो, हाँ, लेकिन आप छप्पर बड़ा मत कर दीजिएगा, बड़ा वाला फाड़िएगा छप्पर।